नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई भी तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको एक वार्निंग दी गई है सरकार के द्वारा। सरकार ने ये एक नोटिफिकेशन पूरा कंप्लीट देखो 30 मार्च 2026 को एक नोटिफिकेशन रिलीज करा है। इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि अब कोई भी सोशल मीडिया पे कंटेंट डालता है, पोस्ट करता है या देखता है, दोनों लोगों की बात करी हुई है। यानी कि मेरे बारे में भी बात करी है और आप जो वीडियो देख रहे हो आपके लिए भी बात करी हुई है। सरकार ने एक एडवाइजरी क्लियर तौर पे वार्निंग जारी कर दी है कि भाई अगर कोई भी करंट अफेयर्स का, न्यूज का, जैसे कोई भी न्यूज का कंटेंट बनाता है, ठीक है, या करंट अफेयर का कोई भी कंटेंट बनाता है, तो यहां पे अब सरकार जो है उसके ऊपर पूरी की पूरी निगरानी करेगी और अगर कुछ गलत निकलता है तो सरकार सीधा आपके खिलाफ कंप्लेंट दायर करेगी, एक्शन लेगी। दैट्स इट। इस नोटिफिकेशन में मैं अगर चंद शब्दों में बात करूं, ये बताया हुआ है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में अगर मैं बात करता हूं, यहां पे क्या बोला है कि हमें जो है अपना इंटरनेट बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है, क्लीन बनाना है। कोई भी फेक न्यूज नहीं बना पाए, कोई भी कंटेंट क्रिएटर फेक न्यूज ना बना पाए और जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जनता, वो कोई फेक न्यूज ना देख पाए। तो ऐसे लिए सरकार ने एक एडवाइजरी, एक आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2026, ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक प्रपोजल जारी करा है। इसमें एक स्ट्रिक्टनेस ये बनाई हुई है कि पहले क्या हुआ करता था, अगर मैं इस ड्राफ्ट के या इस नोटिफिकेशन से पहले की मैं बात करूं, पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई भी कंटेंट फेक न्यूज के बारे में डाल रहा है, तो पहले क्या होता था कि पहले मिनिस्ट्री को कंप्लेंट जाती थी, मिनिस्ट्री कंप्लेंट को पढ़ती थी और अगर मिनिस्ट्री को लगता था कि हाँ यार कंप्लेंट में बात सही बोली हुई है, उसके बाद गवर्नमेंट जो है एक्शन लेती थी। अब क्या हो गया है कि अब सरकार ने बोला है कि भाई देखो, हमें किसी व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट फाइल करी जाए इसकी जरूरत नहीं है। हम सीधा, हमें लगेगा कि ये फला फला कंटेंट एक व्यक्ति ने डाला है, हम इस कंटेंट को पकड़ लेंगे और सीधा इंटर डिपार्टमेंट कमेटी है कि हम बनाएंगे, हम उसको ऑर्डर जारी कर देंगे कि भाई इस व्यक्ति का जो कंटेंट है वो आप चेक करिए, क्या इसने कंटेंट गलत तो नहीं डाला हुआ है या उल्टी सीधी बातें तो नहीं बोली हुई है, इन शॉर्ट फेक बात तो नहीं बोली हुई है। तो इंटर डिपार्टमेंट कमेटी क्या करेगी, फिर उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेगी और एक्शन लेने के बाद जो जुर्माना लगाना है, जो प्रोसीडिंग्स चलानी है, वो चलाई जाएगी। अब दूसरी बात आ जाती है कि मैं अगर कोई कंटेंट सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए देख रहा हूं, तो मैं ज्यादातर जो भी कंटेंट फेक न्यूज का देख रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं, लाइक कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो उसमें भी सरकार को कोई भी कंप्लेंट जारी करी जाए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सरकार सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब होता है बिना किसी की परमिशन के, बगैर, सरकार की खुद की मर्जी है कि हाँ मेरे को इस व्यक्ति के कंटेंट के ऊपर कंप्लेंट लगानी है, तो सरकार ने एक अपना डिपार्टमेंट बनाएगी। हालांकि पहले भी बनाया हुआ है, इंटर डिपार्टमेंट कमेटी पहले भी बनाई हुई है, लेकिन अब इंटर डिपार्टमेंट कमेटी का काम और उसको पावर ज्यादा दे दी है सरकार ने कि देखो भाई, तुम्हारा जिस मर्जी का मन कर रहा है, कंटेंट जो बंदे का कुछ उल्टा सीधा कंटेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है, बस उसको अप्रोच करो, उसके कंटेंट को चेक करो, इन शॉर्ट स्क्रूटनाइज करो, बात खत्म। उसके ऊपर जो एक्शन लेना है आप ले सकते हो। कोई व्यक्ति कंप्लेंट डाले नहीं डाले, हमें इसका वेट नहीं करना है, ये बात को याद रखना। तो ये एक ड्राफ्ट के लिए अपना प्रपोजल जारी करा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सरकार पहले जो है ना एक प्लानिंग करती है कि हमें देश के हित में एक क्या कानून बनाना चाहिए, तो उसके लिए सरकार एक एडवाइजरी जारी करती है, जैसे ये एडवाइजरी जारी करी है। फिर सरकार जो है लोगों से अपनी ओपिनियन मांगती है, भारत की जनता से अपनी ओपिनियन मांगती है कि भाई आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर विचार के ऊपर जो सरकार ने अपना विचार देश के हित के लिए बनाया है। तो फिर जो जनता है वो अपने विचार ईमेल के जरिए सरकार को भेजती है कि नहीं नहीं ये कानून बनना चाहिए, नहीं नहीं ये कानून इसके ऊपर नहीं बनना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो जो जो जनता की ओपिनियन होती है, सरकार सबकी ओपिनियन पढ़ती है, उसके बाद प्लान करती है कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के लिए हमें बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बिल पेश किया जाता है तो फिर लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रेसिडेंट साहिबा से सिग्नेचर मिलने के बाद में फिर वो जो बिल है वो कानून बन जाता है और वो देश के ऊपर पूरा लागू हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे 14 अप्रैल 14 अप्रैल लास्ट डेट रखी हुई है। सभी लोगों को, भारत की जनता को अपना अपना कोई विचार पेश करना है सरकार के सामने इस पर्टिकुलर एडवाइजरी के लिए। तो आप लोग 14 अप्रैल, ये लिखा है ना 14 अप्रैल 2026 तक लास्ट डेट है। और मैं अगर ईमेल करना चाहूंगा, किसको करूंगा, ये रही ईमेल आईडी, ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर ईमेल आईडी, itrules.consultation@meity.gov.in। ये ईमेल आईडी पे आपको अपने विचार भेज देने हैं। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात आप समझिएगा, भाई जो मैं कंटेंट देख रहा हूं वो या तो यूट्यूब पे देख रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या अन्य किसी ना किसी के तो प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूंगा ना, और वो प्लेटफॉर्म कोई ना कोई व्यक्ति तो चलाता होगा ना।
तो उसमें अंदर कानून के अंदर मतलब इस ड्राफ्ट के अंदर उस प्लेटफॉर्म को जो चलाने वाला व्यक्ति है उसको बोला इंटरमीडिएटरी। तो जितने भी इंटरमीडिएटरी हैं इन्हें उनके ऊपर एक मतलब लाइबिलिटी बना दी है कि भाई देखो इंटरमीडिएटरी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ड्यूटी है कि जो हमारे द्वारा रूल्स बनाए जाएंगे, जो हमारे द्वारा तुम्हें बोला जाएगा कंप्लाइंस करने के लिए, तुम्हें वो कंप्लाइंस करना पड़ेगा। अगर तुम कंप्लाइंस नहीं करते हो तो कंप्लाइंस अगर तुम नहीं करते हो तो भाई तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है ना उसके ऊपर हम रिस्क पैदा कर देंगे एज पर दी सेक्शन 79। एज पर दी सेक्शन 79 लिखा हुआ है ना, इंसर्टेशन ऑफ रूल नंबर 3 क्लॉज 4 मैंडेटिंग कंप्लाइंस बाय द इंटरमीडिएटरीज with the ministry issued the clarification advisory direction SOP code practice guidelines forming a part of the due diligence under section 79। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या है, एज पर द सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट ड्यू डिलीजेंस का आप पालन नहीं कर रहे हो तो सरकार आपके प्लेटफॉर्म को भारत में चलने से बंद भी कर सकती है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो आपका क्या विचार है कि ये जब रूल्स आ जाएंगे तो इससे कितना फेक न्यूज कंट्रोल कर पाएगी सरकार? दूसरा कि हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, क्या ये वायलेट होगा या नहीं होगा? दूसरा हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी का, तो क्या ये वायलेट होगा नहीं होगा? तो इसके ऊपर पहले तो कानून बनाया जाता है, फिर ये कानून के अंदर अगर फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन होता है तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में या हाई कोर्ट के पास में चैलेंज करा जाता है कि इसको स्ट्रक डाउन करा जाए। बिकॉज हमारे देश में सरकार कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट के वायलेशन में होता है, और अगर सरकार पास भी कर देती है तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस कानून को खारिज कर देती है। बात खत्म। तो आपका क्या मानना है? क्योंकि सबसे ज्यादा आपके विचार माननीय होते हैं और तब जाके कोई कानून पास होता है। तो आप क्या सोचते हो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और आपके जो भी अपने ओपिनियन होंगे, अपने विचार होंगे, तो आप लोग ये वाली ईमेल आईडी में 14 अप्रैल 2026 से पहले पहले इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हो। और ये कंप्लीट ड्राफ्ट अगर आपको चाहिए तो ये लिंक है, इस पर क्लिक करोगे यही खुल के आएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। साथ में एक छोटी सी एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं, हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। आईफोन यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, वेबसाइट यूजर्स के लिए हर जगह अवेलेबल है। तो हमारे एप्लीकेशन पे जुडिशरी के बैचेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। अगर मुझे लगता है कि मैं अब जुडिशरी एग्जाम्स के या एलएलबी एग्जाम्स के या लॉ एग्जाम्स के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं और मेरा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, टीपीए, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, मेरा कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तो मैं अगर अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको सारे बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।